दोस्तों, संजय राउत सिर्फ खुद मुश्किलों में नहीं फंसे हैं, बल्कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी पार्टी उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और तो और इन सब मामलों से दूरी बनाए बैठे एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी अब पात्राचौल घोटाले में पूरी तरह घिरते हुए दिख रहे हैं। एक लेटर ने शरद पवार की आफत बढ़ा दी है और इसके बाद माना जा रहा है कि शरद पवार के खिलाफ भी जल्द ईडी की जांच बैठ सकती है। इस सीक्रेट लेटर में दावा किया गया है कि पात्राचौल घोटाले में जितने संजय राउत शामिल हैं, उतने ही शरद पवार भी शामिल हैं। दावा है कि शरद पवार ने उस वक्त मंत्री रहते हुए सत्ता में होते हुए अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया और पात्राचौल घोटाले के लिए अधिकारियों पर दबाव भी बनाया। अब इस लेटर के सामने आने के बाद तो हंगामा मच गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी एक्शन में आ चुके हैं और माना जा रहा है कि पात्राचौल घोटाले में अगला नाम 82 साल के शरद पवार का हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, क्या लिखा गया है इस लेटर में और पात्राचौल घोटाले में शरद पवार की क्या भूमिका बताई जा रही है, वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बीजेपी बनाम शरद पवार भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी विधायक अतुल ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जो खत लिखा है, उसके बाद तो यही कयास लग रहे हैं। बीजेपी विधायक ने अपने पत्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि पात्राचौल स्कैम में एनसीपी चीफ शरद पवार की भूमिका की भी जांच की जाए। यहाँ आपको बता दें कि पात्राचौल घोटाले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत फिलहाल जेल में हैं। राउत को 1 अगस्त को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से लेकर अब तक संजय राउत आर्थर रोड जेल में बंद हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। वहीं अब बीजेपी विधायक अतुल भाटखालगर ने पात्राचौल घोटाले में शरद पवार को भी साजिशकर्ता करार दिया है। विधायक अतुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे घोटाले का असली रिंग मास्टर शरद पवार है। बीजेपी विधायक अतुल ने मराठी में लिखे पत्र में कहा है कि मराठी लोगों को बेघर करने वाले पात्राचौल घोटाले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम देने के लिए संजय राउत ने तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की मौजूदगी में वो बैठक की थी। इस बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो मराठी लोगों को बेदखल करने की साजिश में एनसीपी और संजय राउत पूरी तरह सक्रिय थे। बीजेपी विधायक ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तय समय के भीतर शरद पवार के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। बीजेपी विधायक अतुल भाटखालगर ने इस संबंध में तत्कालीन आवास सचिव का भी जिक्र किया और अपने लेटर में कहा कि महाराष्ट्र शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि म्हाडा भले ही स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसके अधिकारी बाहरी ताकतों के दबाव में थे। बीजेपी विधायक ने इस मामले में सीधे तौर पर शरद पवार को जोड़ने की कोशिश की। अब अतुल भाटखालगर के इस लेटर के बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से तूफान आ गया है। सामने आया है कि इस लेटर को लेकर एनसीपी के नेताओं की एक गोपनीय मीटिंग भी हुई है और इस खत का जवाब दिए जाने को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अब तक इस मामले में शरद पवार या फिर एनसीपी के किसी भी नेता की तरफ से किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया है, मगर उम्मीद की जा रही है कि पवार जल्द ही इन आरोपों पर अपने रिएक्शन जरूर देंगे, क्योंकि ये बात सच है कि जब ये घोटाला हुआ तब शरद पवार सत्ता में थे, केंद्र में कृषि मंत्री थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी नाक के नीचे संजय राउत ये सब करते रहे हों और शरद पवार को पता भी न चला हो, क्योंकि बिना सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा षड्यंत्र रचा नहीं जा सकता। और इस खत के मुताबिक शरद पवार ने ही अपनी कुर्सी के दम पर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाया था और संजय राउत और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को घोटाला करने की पूरी छूट भी दी थी। अब आरोप तो लग चुके हैं, लिखित में लग चुके हैं। देखना होगा कि शरद पवार इन आरोपों का खंडन करते हैं या फिर एक बार फिर से चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। वहीं इस खत के बाद क्या ईडी शरद पवार के खिलाफ भी पात्राचौल घोटाले में कोई एक्शन ले सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत बुरे फंस चुके हैं, ये लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अब तो उनके बचने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि राउत अभी जेल के अंदर हैं। अब इससे भी ज्यादा या कहें कि नर्क से भी बदतर हालात उनके लिए आगे हो सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर मामला पात्रा चावल घोटाले से कहीं आगे पहुंच चुका है। यहाँ तक कि पात्रा चावल घोटाले के अलावा एक और केस यहाँ पर दर्ज हो सकता है और इसी मामले में एक और नई मुश्किल संजय राउत के लिए खड़ी हो सकती है। ईडी ने पात्रा चावल घोटाले को लेकर एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें कई बड़े और हैरानी भरे आरोप संजय राउत पर लगाए गए हैं। कई बड़े खुलासे किए गए हैं और अब इन्हीं खुलासों के बीच एक सबसे बड़ा महा खुलासा हुआ है जिसने बवाल मचा दिया है, हंगामा खड़ा कर दिया है। संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने पात्रा चावल घोटाले से अर्जित किए गए पैसों को कई जगहों पर निवेश किया और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी खरीदी गईं। और यही नहीं, मुंबई के पास अलीबाग में कुछ प्लॉट्स खरीदने के भी संजय राउत पर आरोप लगे हैं। हालांकि राउत कहते रहे कि ये उनकी पैतृक संपत्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब ईडी ने अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है और इसका दावा सपना पाटकर ने भी किया है। जी हाँ, राउत केस में बड़ी गवाह मानी जा रही सपना पाटकर ने इसे लेकर खुलासा किया है, दावा किया है। अब इस खुलासे के मुताबिक जिस दंपति से अलीबाग में संजय राउत ने जमीन ली थी तो उनकी बेटी का बयान भी इस केस में दर्ज कराया गया है और उस बेटी का कहना है कि उनके माता पिता ने अलीबाग में बहुत पहले एक जमीन ली थी और उसमें से कुछ हिस्से पर उन्होंने अपना बंगला बनवाया था और उसमें रहने लगे थे। उसी लड़की के मुताबिक उसके पिता ने 16 प्लॉट्स भी इसमें बचाए थे। जो कुछ जमीन बच गई थी उसको 16 प्लॉट्स में बांटा गया था और जिनमें से कुछ प्लॉट्स को बेचा भी गया। और यहीं पर बड़ा आरोप ये भी है कि बाकी के प्लॉट्स को संजय राउत ने जबरदस्ती हथिया लिया। जी हाँ, संजय राउत पर आरोप लगाते हुए इस लड़की का कहना है कि उनके पिता से जबरदस्ती वो प्लॉट्स ले लिए गए, जबकि उनके पिता वो प्लॉट्स बेचना नहीं चाहते थे, जमीन खुद के पास रखना चाहते थे क्योंकि समुद्र के बिल्कुल किनारे वाले ये प्लॉट्स थे। लेकिन संजय राउत ने जबरदस्ती अपने नाम ये प्लॉट्स करवा लिए, ऐसा आरोप राउत पर लग रहा है और इसके लिए डराया गया, धमकाया गया, बहुत कुछ कहा गया, लंबे वक्त तक प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। ये उस लड़की ने कहा है, ये दावा किया है जिसके माता पिता की जमीन को कब्जाया गया और स्वप्ना पाटकर ने भी यही बड़ा खुलासा किया है संजय राउत को लेकर। आगे देखिए, उस लड़की का कहना है कि संजय राउत ने उन्हें और उनके परिवार को खूब डराया, धमकाया और उसी डर से हमें वो प्लॉट्स राउत को देने पड़े। अब बड़ी बात यह है कि उस लड़की यानी कि उस महिला के माता पिता की मौत उसके बाद अचानक हो गई। जी हाँ, संजय राउत पर जिनकी जमीन, जिनके प्लॉट जबरदस्ती कब्जाने, जबरदस्ती छीनने का आरोप लगा, उसके कुछ ही समय बाद उस दंपति की मौत हो गई। हालांकि इसे लेकर कोई कंप्लेन यहाँ पर दाखिल नहीं हुई, लेकिन सवाल बड़े बड़े खड़े हो गए कि जिसकी जमीन को जबरदस्ती छीना गया, जबरदस्ती लूटा गया, वो परिवार ही अचानक चल बसा, तो ये कैसे हो गया? इसमें किसका हाथ है? और स्वप्ना पाटकर ने तो इसे लेकर भी संजय राउत पर ही आरोप लगाए हैं। अब साफ है कि ये अब तक का सबसे बड़ा आरोप है जो संजय राउत पर लगा है। ये सबसे बड़ा खुलासा है जो संजय राउत को लेकर हुआ है। महा खुलासा ये भी है दोस्तों कि राउत ने कैसे जमीन जबरदस्ती कब्जा की और फिर उस परिवार के साथ अचानक क्या हुआ, ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का सवाल बन चुका है और राउत इस पर पूरी तरह से मेन कल्प्रिट नजर आ रहे हैं। अब जिस परिवार से संजय राउत ने जबरदस्ती जमीन छीनी, उस परिवार की बेटी को भी ईडी ने गवाह बनाया है और एक तरह से चश्मदीद गवाह बनाया है कि कैसे क्या हुआ और राउत ने क्या क्या किया। उसका बयान भी चार्जशीट में लगाया गया, कोर्ट में इसे दिया गया और आगे भी जरूरत पड़ने पर और यूज किया जाएगा। यही नहीं, इस मामले में अलग से केस भी दर्ज हो सकता है क्योंकि ये मामला बिल्कुल अलग है, नया है। क्योंकि संजय राउत पर जो पात्रा चावल घोटाले के आरोप लग रहे हैं, जो 1000 करोड़ के वारे न्यारे के आरोप लग रहे हैं, वो अलग है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ घोटाले की रकम को ठिकाने लगाने के लिए राउत ने जो कांड किए, जो आरोप लग रहे हैं, वो हैरानी भरे हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से मामला क्रिमिनल केस बन रहा है।